हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हमारा जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर। जो हमारा हाल ही में यानी कि पिछला वीडियो था वो हमारा क्या था भाई, उसमें हम वर्ग को काउंट करना सीखे थे। ठीक है, तो हमारा पहला क्लास क्या था इस काउंटिंग ऑफ फिगर का कि त्रिभुज को काउंट करना। फिर उसके बाद हमने किया वर्ग को काउंट करना। अब हम करेंगे क्या कि आयत को काउंट करना देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है भाई, आयत। और जहाँ तक हम जानते हैं कि भाई आयत के साथ साथ आज हम घन को भी काउंट करना सीख लेंगे और सर्कल को भी काउंट करना सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या देखेंगे भाई, आयत को देखेंगे। तो आयत क्या होता है, पहले आयत के बारे में हम कुछ जानकारी जान लेते हैं भाई कि आयत होता क्या है एक्चुअल में। तो आपने भाई 6 से आगे जब बढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 में, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि भाई प्रत्येक वर्ग क्या होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। क्लियर है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। आयत मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अगर आप इंची टेप से नापते हैं तो ठीक है, ये वर्ग हो गया। पर थोड़ा सा भी, अगर इसको मैं थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो वहाँ पर इसी मेजर को नापने के लिए बोला जाता है भाई क्या मेजरमेंट करोगे इसमें, तो आप सीधे से आपको ये कहा जाता है भाई प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होने का मतलब क्या है भाई कि जो जितने भी वर्ग होंगे वो भी आयत के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आयत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि जो नीचे आकृति दी गई है उसमें एक पूछा जाता है कि इसमें आयत कितने हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसमें केवल आयत कितने हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें आयत कितने हैं तो आप टोटल संख्या बताओगे किसकी, वर्ग और आयत दोनों का इंक्लूडेड जो आएगा वो बताओगे संख्या। इसमें पूछेगा केवल आयत कितनी है, तो जितना हमारा टोटल संख्या आया है उसमें से वर्ग की संख्या को निकाल दोगे तो वो क्या बचेगा, आयत की संख्या बचेगा। यानी कि इसका अर्थ सीधा सीधा होता है आयत प्लस वर्ग होता है। तो अगर केवल आयत पूछेगा तो आयत बस बताना है, इसको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है टोटल में से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फिगर हो गया 1, 2, 3 और 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4 हो गए। ये आपके फिगर हो गए। आप इसमें बताना है कि भाई टोटल आयत की संख्या कितनी है, कुल आयत की संख्या कितनी है। यहाँ पे कुल भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आयत बोले या कुल बोले तो होता ही है। जैसे आपको सिलोजिज्म में बताया गया कि भाई कुछ भी ना बोले उसके आगे, जैसे मान लो गाय भैंसे हैं तो यहाँ पर गाय भैंसे हैं का मतलब क्या हुआ, सभी गाय भैंसे हैं। तो ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे कुल होता है यानी कि टोटल होता है। अब आपको इसके आयत कैसे काउंट करोगे, अभी हमने देखा पिछले क्लास में कि वर्ग काउंट करना होता है तो भाई 1, 2, 3 और 4, फिर 1, 2, 3 और 4, तो बेस इंटू हाइट कर देते थे तो हमारा क्या निकल जाता था, वर्ग की संख्या। यानी कि 4 गुणे 4 कर दें तो 16, 3 गुणे 3 कर दें तो 9, 2 गुणे 2 कर दें तो 4, 1 गुणे 1 कर दें तो 1। टोटल जोड़ने पर कितना आ गया, तो 9, 1, 10, 16, 4, 20, 20, 10, 30। तो टोटल हमारा ये क्या निकला, वर्ग की संख्या निकली। तो यहाँ पे वर्ग न पूछ के आपसे पूछा जा रहा है कि कुल आयत की संख्या कितनी है, या फिर बोला जा रहा है कि इसमें आयत बताओ कि इसमें आयत कितने हैं। तो अगर के जो पूछा जाए वो क्या पूछा जाए कि आयत की संख्या कितनी है, तो आयत निकालने के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल में क्या इंक्लूड होगा भाई, आयत प्लस वर्ग दोनों इंक्लूड होंगे। तो टोटल निकालने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है, बेस इंटू हाइट जो हमारा होता था। तो बेस को जो क्या करोगे, बेस जो हमारा होता है उसको सभी को क्या करोगे, जोड़ लोगे, सभी जोड़कर, और जो हाइट होता है, हाइट पर जितने नंबर होते हैं उसको भी सभी जोड़कर,
जो सभी जोड़कर आती है संख्या है उसको क्या कर दोगे, बेस इंटू हाइट कर दोगे। वही चीज़ करोगे, बस उन संख्याओं को जोड़कर कर दोगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आया भाई, 4 3 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाइट बेस वाली संख्या तो आएगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10 पे आ गया कौन, बेस की। हाइट पे देखोगे तो 1 2 3 4 है, तो 4 3 7 2 9 1 10 10 ये हो गया। तो इन दोनों को क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल संख्या आयत की कितनी हो गई इसमें, तो 100 है। 100 इसमें आयत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 100 इसमें है। तो आयत की संख्या टोटल कितनी है, 100 है। पर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत के लिए हमने आपसे कहा कि भाई वर्ग को निकाल देना, उसमें से जितने वर्ग होंगे उसको निकाल देना, वो केवल आयत वाली संख्या आएगी। तो हमारा जो टोटल है वो 100 है। तो अभी हमने निकाला कि भाई इसमें वर्ग कितने हैं, तो 30 है। तो 30 को ही घटा दो तो कितने आएंगे, 70। और 70 क्या है, हमारे आयत होंगे। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालेंगे आयत को। तो कुछ नहीं करना है, बस बेस इंटू हाइट वो हमारा है जो हम क्रिएट किए हैं वही रहेगा, बेस इंटू हाइट ही रहेगा। बस ये है कि बेस को सभी जोड़कर और हाइट को सभी को जोड़कर उनमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये किसी भी फिगर में फॉलो हो सकता है आपको। भाई ये वाले फिगर जो हम आपको बताए थे इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सबको जोड़ो और इसको सबको जोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्ग की, टोटल आयत की संख्या निकल आएगी। तो जब आपको निकालना होगा केवल आयत की संख्या, तो उसमें से वर्ग निकाल कर उसको घटा देना, तो वो क्या आएगा, केवल आयत की संख्या आएगी। क्लियर है यहाँ से। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं आपको। ठीक है, चलिए ये दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो मान लीजिए आपका फिगर ये है और इसी को यहाँ पे बढ़ा दिया इतना। अब आप कहोगे कि सर जी वर्ग में सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन वर्ग में भी किए थे। तो भाई वर्ग और आयत में काफ़ी अंतर है। वर्ग हमारा जितना भी आया होगा उससे कई गुना ज़्यादा हमारा किस में आएगा, आयत में आएगा, ठीक है। और बाकी अगर जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है अनूप स्टडी जोन के नाम से, आप उस पर किसी भी क्वेश्चन को डाउट में रख के शेयर करेंगे तो आपको वो आंसर उसके मिले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है भाई। सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा जैसे हम लोगों ने किए थे वर्ग में। आप इसको काउंट कर लो, ठीक है। इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और 1 और 2, तो इसको जोड़ोगे कितने आएंगे, 4 3 7 2 9 1 10 और इधर 2 1 3, तो टोटल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट का, तो कितना आएगा, तो 30 आ गया। तो आप देखोगे कि इस फिगर में इसमें कितने हैं भाई, 30 हैं। तो क्या इस फिगर में कितने होंगे, वही फिगर है सेम टू सेम, जैसे कि 1 2 3 4 हो गए और 1 और 2, तो 4 3 7 तो 9 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 30। तो 30 और 30 मिला के कितने हो गए, 60 हो गए। पर आप कहोगे सर जी ये देखिए दोबारा काउंट हो गया इतना, एक बार इधर से काउंट किए इधर, एक बार इधर से काउंट किए, तो इतना हमारा दोबारा काउंट हो गया। तो दोबारा काउंट करने वाला ही आपको नियम बताया गया है। मैंने कहा अलग अलग मत करना, अलग अलग करने से डाउट क्रिएट होता है। तो आपको डाउट नहीं रहना है, बिल्कुल डाउट नहीं रहना है। तो आपको जैसे भी बताया गया हो उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से उस नियम को फॉलो करते हैं तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो आपको पता है कि इसमें हम निकालते थे वर्ग की संख्या तो कितनी आती थी, 5 आती थी। पर इसमें आयत की संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 और 2, 1 और 2, 2 1 मिला के 3 और 2 1 मिला के 3, तो 3 गुणे 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 9। इस वाले में आयत की संख्या कितनी है, 9। तो 9 तो अगर मैं इसमें कर दूं, इसमें हमारा कितना है 30, इसमें 9 कर दें। पर ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो इसमें कुछ और भी बनेंगे। ये देखो, एक ये बनेगा, फिर दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा,
ठीक है, चौथा ये बनेगा पूरा इतना, पांचवा ये बनेगा, छठा ये बनेगा, सातवां ये बनेगा, आठवां ये बनेगा, नौवां पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ऐसे करते करते आप कितना गिनोगे, हमको तो ये नहीं समझ में आता, आप अलग अलग करके कितना गिनोगे। तो सीधा सा मेरा सिद्धांत है, आप उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करिए, देखिए कितना परिवर्तन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा काउंट कर लो, इसको पूरा काउंट कर लो, तो काउंट कर लिए 60 आ गया। तो जिस चीज़ को आपको लगे कि हाँ ये दोबारा काउंट किया गया, लगे क्या वो दोबारा किया ही गया है, तो इस चीज़ को क्या करोगे आप, इस चीज़ को निकालोगे। तो हमने निकाला कितने हैं आयत, 9 है, तो इसी चीज़ को इसमें से घटा दो। जब 9 को घटाओगे तो कितने आएंगे, 51 आएंगे इसमें टोटल आयत की संख्या। तो 51 आयत है इसमें। तो 51 आयत में अगर आपसे पूछे केवल आयत की संख्या, तो इसमें आप इन सब में वर्ग निकाल लो और वर्ग की संख्या घटा दो, तो केवल आयत की संख्या निकलेगी। ठीक है, तो दोनों बात को ध्यान रखना, केवल आयत और कुल आयत की संख्या। तो कुल आयत की संख्या 51, वर्ग निकालना है तो वर्ग को इसमें से निकाल कर इसमें से टोटल में से घटा देना है, तो वो आएगी केवल आयत की संख्या। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसी तरीके से आपको जोड़कर मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उसको करने के लिए आप उसको देखिए, वो भी ट्रेंडिंग में है, नए में है, वो पूछा जाता है, देखें कई जगह हम कि हाँ भाई इस एग्ज़ाम में इस तरीके से आया हुआ है। ट्रेंडिंग में कहने का मतलब वही चीज़ें हैं, बस इसको क्या किया गया है कि इस तरीके से जोड़ दिया गया है, 1 2 3 4 कर दिया, और इसी 4 में कहीं ना कहीं किसी जगह पे क्या कर दिया भाई कि बढ़ा दिया गया। मान लो 4 नहीं, एक और बढ़ा दो या एक घटा दो, 3 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही करते हैं, 3 कर लिए और इसी को बढ़ा दिए, ये लो बढ़ा दिए, प्लस बना दिए एक तरह से, ये लो बढ़ गया। अब इसमें बताएंगे आप, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मैं कहा कि भाई आप जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से फॉलो करो। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे वाले को निकाल लो, निकाल लिए, कितना है 1 2 3 4 और 1 2, तो 4 3 7 9 2 9 1 10, और 10 गुणे 3 करेंगे तो कितना 2 1 3 होता है ना, तो कितना आएगा 30। और इस वाले को भी निकाल लो, तो कितना आएगा भाई 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 10 5 15 15 6 15 6 कितना होगा 21, और 21 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63। तो टोटल जोड़ने पर कितने आएगा भाई, तो 6 3 9 और 93। 93 ये क्या आया है, टोटल आयत की संख्या आई है। क्या आपको लगता है टोटल आयत की संख्या आएगी? पर आप यहाँ पे ध्यान दो, 93 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इसको काउंट कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को क्या किया कि दोबारा काउंट कर लिया। तो जब आप इस चीज़ को दोबारा काउंट किए हैं तो बस उसी चीज़ में या उसी फिगर में आप देखो कि कितने आयत हैं और उस आयत की संख्या को क्या कर दो, इस टोटल में जो आया है उसमें से निकाल दो, तो वो क्या आएगी, टोटल आयत की संख्या आएगी। ये टोटल तो इनका आया है ना, तो भाई आप जिस चीज़ को दोबारा काउंट किए उसको तो घटाएंगे ही। तो आपको बताया गया था भाई इस फिगर में कितने बनते हैं आयत, तो कितने बनते हैं 9 बनते हैं। तो इस 9 को घटा दो, तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 8 बचा तो 8। तो अब जाके आया है टोटल आयत की संख्या। तो टोटल आयत की संख्या पूछेगा तो 84। अगर इसमें पूछेगा कि केवल आयत की संख्या कितनी है, तो केवल आयत की संख्या निकालने के लिए इसमें से क्या कर देना है, वर्ग वाली संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, वर्ग वाली संख्या निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा आयत कि भाई इसी तरीके से आपको आयत के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कल, देखेंगे सर्कल देख लेते हैं। सर्कल ज़्यादा वो नहीं होता है डीपली, सर्कल तो आपको साथ साथ दिख जाएगा कि हाँ ये सर्कल है, ये सर्कल के क्वेश्चन है, इसमें बताने सर्कल कितने हैं। वही फॉलो इसमें भी होगा, जिस सर्कल को दोबारा काउंट किया जाएगा उसको उतनी संख्या से घटा देना, वही सर्कल वाली संख्या ही आएंगी। सेम चीज़ें, प्रोसेस तो वही है। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब आयत हमारा हो गया फिनिश। अब हम देखेंगे 1-2 क्वेश्चन ही देखेंगे सर्कल के, क्योंकि सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सर्कल तो जहाँ तक उम्मीद है कि भाई मैंने देखा है, मैंने अब यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी देखे हैं कि कई सारे बच्चे हैं सर्कल को कर लेते हैं। तो सर्कल बिल्कुल आसान होता है, फिर भी सर्कल का 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको कठिनाई ला सकता है, उसको मैं देख लेता हूँ। कठिनाई लाएगा नहीं वैसे, फिर भी देखते हैं। ये सर्कल हो गया और इसी सर्कल पे एक और सर्कल बना दिया गया, इसी पे एक और सर्कल बना दिया गया, इनके बीच ऐसे ऐसे सर्कल बना देंगे। ये देखो, ये बन गया क्वेश्चन। दूसरा सर्कल, इसी में कई सारे सर्कल को ऐसे जोड़ देगा। अब इसमें सर्कल बताने हैं, सर्कल बना देते हैं। सच यहाँ पे ऐसे मिल गया इसको, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। ये हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। चलिए इसमें देखिए, अब जैसे मैं कहूँ किसी को छोड़ के पहले इसमें देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो हर एक जगह सर्कल ही बनेगा, पर आप ध्यान दो कभी भी सर्कल से बनाते समय दोबारा सर्कल कहीं नहीं बन सकता है। क्या ये सर्कल बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता, ये हमेशा इस तरीके से रहेगा। तो दोबारा अगर सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल बनता है तो कभी भी सर्कल उसके अंदर नहीं बन सकता जब तक कि खुद से बनाया ना जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसमें काउंट करोगे तो साक्षात दिखेगा भाई, ये एक सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गया, 3 सर्कल हो गया, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8 ही सर्कल है, ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ना समझ में फिर से दोबारा देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 सर्कल है। यहाँ पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा नंबर हो गया और ये 7वां नंबर हो गया, ये जो बनाया गया है, और इसी के साथ ये भी बनाया गया तो 8वां नंबर हो गया। बस 8 ही सर्कल है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूँ तो इसमें क्या है भाई कि आप देखोगे अगर मैं इसको अलग बना दूँ तो इसमें कितने सर्कल बनाए गए हैं टोटल? 5 सर्कल हैं, 5 सर्कल हैं कि नहीं? ठीक है, तो 5 सर्कल है तो मैं कह सकता हूँ भाई कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, क्योंकि टोटल तो वही चीज़ें हैं ना, इसी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो 5 5 5 तो सब में होंगे ही। तो अगर 5 5 5 सब में हैं तो आप जो दोबारा काउंट किया गया उसी चीज़ को घटा दो तो वो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे इसको हम दोबारा गिने हैं कि नहीं? एक बार इस सर्कल को काउंट करते समय 5 गिने, दोबारा इस सर्कल को 5 बार काउंट करते गिने। जब इस सर्कल को 5 बार काउंट करते गिने तो इसको भी लिए और इसको भी लिए, पर जब इस सर्कल को काउंट करते समय गिने तो इसको फिर से दोबारा ले लिए। तो दोबारा कौन कौन सा गिना गया? ये और ये। तो जब ये 2 हैं तो इन 2 को मैं घटा दूं टोटल करके तो हमारा क्या आ जाएगा? रियल में सर्कल कितने दिख रहे हैं वो हो जाएगा। तो 5 5 10, 5 15 हो गए और 15 में से 1 और 2 ये हो गए, तो 2 को घटा दो तो कितने आएंगे? 13 हमारे टोटल सर्कल हैं। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो जो साक्षात दिख रहा है वैसे कर लो, पर वैसे करने में क्या है, कठिनाई नहीं है, फिर भी टाइम टेकन हो जाएगा आपका। जैसे आप देखोगे तो ये सर्कल देख लो, इस सर्कल में दिख रहा है एक बड़ा वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, और 5वां ये भी हो गया। अब इस वाले में बात करें तो छठा ये हो जाएगा, बड़ा वाला एक 7वां हो जाएगा, ये 8वां, ये 9वां हो गया। अब इस सर्कल में बात करें 9 हो गया तो ये बड़ा वाला 10 हो गया और ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो ऐसे गिनना चाहें तो भी 13 आएगा, पर ये तरीका बेस्ट है, टोटल करके काउंट करके जो दोबारा काउंट किया गया उसको घटा देना है बस। क्लियर है? चलो, तो इससे ज़्यादा डीपली आपको सर्कल नहीं मिलेंगे। एक तो इस तरीके से उसी के अंदर बना बना के दे देता है सर्कल, और ये भी सर्कल दे देता है। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला हम क्या देख लेंगे भाई? इसी के साथ साथ हम देखेंगे अब आगे वाली क्यूब को भी देख लेंगे, क्योंकि क्यूब जल्दी आएगा नहीं वैसे आपके एग्ज़ाम में, फिर भी देख लेते हैं कि हाँ बाय द वे कोई चीज़ नहीं है ना, कोई चांस नहीं होना चाहिए कि आपका छूटे। तो आपका ना छूटे इसलिए अब क्या करोगे? क्यूब देखोगे। तो क्यूब बनाएंगे कैसे भाई? यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूब यानी घन। ठीक है, घन को भी देख लेते हैं साथ में। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक क्यूब।
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब बताइए आपको गिनना कैसे है इसको। अगर मैं देखिए आपको मैं कहूँ कि भाई इस पूरे वाले में अगर मैं देखूँ तो कितने क्यूब हैं टोटल, ये देखो इस वाले में कितने क्यूब हैं टोटल, ये पूरे ऊपर वाले में बस बात करूं तो आपको ये क्यूब दिखेगा, एक एक ये टोटल है ना, एक तो ये टोटल क्यूब है, तो एक हो गया। उसी तरीके से ये 2 वाला हो गया और उसी तरीके से ये 3 वाला हो गया। तो 1 2 3 हो गए, तो ये वाला भी एक ही है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, लिख देता हूँ 2 3 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 फिर 10 11 और 12। तो 12 ऊपर वाले में हो गए क्यूब की संख्या। अब ये कहोगे ये भी क्यूब है, नहीं भाई ये इसी का ही पार्ट है। ये देखो इस तरीके से क्यूब के ऊपर क्यूब जब रखा जाएगा तो इस तरीके से इस फलक को भी दिखा जाएगा और इस फलक को भी दिखा जाएगा। कभी पासे को सामने रख के देखो, सामने रख के देखोगे तो सामने वाला भी दिखेगा और ऊपर वाला भी दिखेगा। तो वही सामने वाला यहाँ दिख रहा है, ऊपर वाला यहाँ दिख रहा है, तो ये एक ही क्यूब है। ठीक है, तो ये 10 वाला भी यही क्यूब है। तो ऊपर वाले फलक में टोटल यहाँ पे 12 हैं, तो इस वाले इसके नीचे जो रखे गए हैं इसमें भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। इसके नीचे वाले में भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। और इसके नीचे वाले में भी टोटल कितने, 12 होंगे। तो टोटल जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 48। तो टोटल इसमें क्यूब यानी घन की संख्या कितनी आएगी भाई, 48 घन की संख्या आएगी। तो क्या आपको इसी तरीके से करना होगा हर बार। मान लीजिए इससे बड़ा दे दे, इसमें कई सारे पार्ट बांट दें, ये लो आओ जाओ, इसमें बहुत सारे पार्ट बांट दिए गए, तब भी आप क्या इसी तरीके से करोगे, बताइए। इसी तरीके से वर्बली ही काउंट करके करोगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिस तरीके से करो। ठीक है, तो आप चाहे जिस तरीके से करो, इसको वर्बली काउंट करके गिनो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वहीं आएगा। पर आपको एक आसान तरीका बता देते हैं, बिल्कुल आसान तरीका, उस तरीके से करोगे तो बिल्कुल भी सेम टू सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, एक होता है हमारा क्या होता है घन में, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये चीज़ हमारी होती है। और इन्हीं चीज़ों पे हम रख के निकालेंगे कितना, कि हमारा घन कितना है इसमें। ठीक है, तो ये मान लो आपकी 1 2 3 काउंट कर लिए, 3 है, फिर इसको काउंट करो 4 हो गया, फिर इसको काउंट कर लो 1 2 3 4। अब देखो इधर से कितने गए हैं, लंबाई कौन सी होगी, ये देखो क्या है आपका लंबाई, मान लो लंबाई नहीं हो है, ये आपका क्या है भाई, चौड़ाई है, ये क्या है ऊंचाई है, और ये क्या है आपकी लंबाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दो, तो इधर कितने तक गए हैं 4, इधर कितने तक गए हैं 4, और इधर कितने तक गए हैं 3। तो 4 चौका 16 और 16 गुणे 3 कर दो तो 16 दूना 32 और 16 गुणे 3 कर दो तो 3 छक्का 18 और 3 एकम 3 1 4 48। तो इस तरीके से भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई देख लो और सारा का सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप चाहे जितना बड़ा दे दे, आपको इसमें से क्यूब ही पूछेगा कि क्यूब कितने हैं। अब चाहे इसमें बड़े बहुत सारे खाने कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब काउंट नहीं करना है आपको, क्या ये ऊपर वाले में काउंट कर लो तो सारे पार्ट में उतने ही उतने हैं तो उसका उतने बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, नहीं करना है ऐसे। सिर्फ और सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ से देखो कितने नंबर तक जाता है, फिर ऊपर जाओ कितने नंबर तक जाता है, फिर यहाँ से पूरा पीछे जाओ कितने नंबर तक जाता है, उन्हीं सब का आपस में मल्टीप्लाई करो। ये 4 तक गया तो 4, ये 4 तक गया तो 4, ये 3 तक गया तो 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सीधा का सीधा कितने क्यूब हैं वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ कि आपका पूरा ये काउंटिंग ऑफ फिगर समाप्त हुआ। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपका टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम पे अनूप स्टडी जोन के ही नाम से है। ठीक है, तो उस पर आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन होके वहाँ पे कोई भी डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे हम आपके सारे के सारे जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथ में। अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।